हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों, अगर आप भी एसएससीएमटीएस, आरबीआई, सीआरपीएफ, एसएससीएमटीएस, बिहार दरोगा, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको करंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको हमेशा करंट का क्वेश्चन और जीके जीएस का क्वेश्चन आपको मिलता है और मिलेगा भी। दोस्तों, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस पे आपको मंथली, वीकली और डेली करेंट अफेयर्स आपको बताया जाता है। दोस्तों, ये आपको हम बताते हैं जून का जितना भी 50 टॉप क्वेश्चन बनता है वो आपको हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न कहता है कि 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय के पदकांति एवरेस्ट फतह पर 7 शिखरों की चुनौतियों को पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। ये रहे आपके सही आंसर। कौन बने? तो भारतीय बने। दोस्तों, आपका यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है कि केंद्र युवाओं के लिए जन औषधि केंद्र अनुभवकता शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। केंद्र युवाओं के लिए जन औषधि केंद्र अनुभवकता शिक्षा क्या हुआ? कार्यक्रम शुरू हुआ। दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अपना पहला आर्टिफिशियल यानी इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरू करेगा। कौन करेगा? भारत छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। कहाँ करेगा? तो रायपुर में करेगा। कहाँ करेगा? रायपुर में अपना पहला आर्टिफिशियल चलन शुरू करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 4 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्नाटक ने तंबाकू खरीदने की उम्र 21 साल की, यानी कि तंबाकू खरीदने की उम्र क्या? यानी कि कर्नाटक ने तंबाकू खरीदने की उम्र 21 साल की हुक्का बार और सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि जो कर्नाटक को तंबाकू खरीदने की उम्र कितना किया? 21 साल की हुक्का बार और सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि भूमि संसाधन के विभाग DOLR ने शहरी भूमि सर्वेक्षण यानी कि क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नच यानी कि नच परीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एडीबी ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 अरबी डॉक्टर कितना? 10 अरबी यानी कि 10 अरबी डॉलर भी या डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। 10 अरब डॉलर की पंचवर्षीय योजना क्या की? यानी कि पेश की। कौन किए थे? तो शहरी बुनियाद के ढांचे पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय बायोगैस एसोसिएशन IBA और इंडियन ऑयल यानी ऑयल ने भारत के जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलाया गया है। किसका मिलाया गया? तो जैव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलाया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्वदेशी मल्टी मॉडल भाषा मॉडल भारत जीन लॉन्च किया। किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण योजना के लिए निर्देशानुसार अधिसूचित किया। ये रहे आपका 9वां नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि 10वां नंबर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 CAIRIPI देहरादून में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया? तो CAII देहरादून में मनाया गया। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि अमित शाह ने कोलकाता में नए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोग भवन का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कोलकाता में नए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोग का भवन का उद्घाटन किया। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने यानी नॉर्वेजियन फर्म के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। कहाँ बनाएगा? तो अनुसंधान किसके साथ मिलकर? भारत नॉर्वेजियन फर्म के साथ मिलकर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 13वां नंबर प्रश्न कहता है कि वित्त मंत्री सीतारमन ने नए DRI मुख्यालय का उद्घाटन किया है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो थे वो नए DRI मुख्यालय का क्या किए? उद्घाटन किए। 13 नंबर प्रश्न था। दोस्तों, 14वां प्रश्न है कि भारत का पहला वंदे भारत यानी रख रखाव डिपो भगत की कोठी जोधपुर में निर्माण किया गया। कहाँ किया गया?
तो भगत की कोठी कहाँ किया गया, तो जोधपुर में कहाँ किया निर्माण किया गया। दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के सरकार ने पुलिस और पीएससी भर्ती में अग्निवीर के लिए 20% का आरक्षण दिया। यानी कि 15 प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, किसने, उत्तर प्रदेश की क्या की है, सरकार ने, यानी कि पुलिस और पीएससी भर्ती में, किसमें, पुलिस और पीएससी भर्ती में अग्निवीरों की कितना 20% की आरक्षण क्या दी, यानी आरक्षण की मंजूरी दी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि आंध्र प्रदेश ने वास्तविक समय नागरिक सेवाओं के लिए अंतरिक्ष तकनीकों एकीकृत करने हेतु दूसरे के यानी कि इसरो के साथ, किसके साथ, इसरो के साथ 5 वर्षीय यानी कि समझौते का क्या किया, विज्ञापन पे क्या किया, हस्ताक्षर किया। यानी कि आंध्र प्रदेश ने वास्तविक समय नागरिक सेवाओं के लिए अंतरिक्षी ताकत एकीकृत करने के लिए इसरो के साथ 5 वर्षों की समझौता की क्या किया, हस्ताक्षर किए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 17 प्रश्न कहता है कि HUL ने भारत भर में वास्तविक समय के बाजार रुझानों और प्रतिस्पर्धियों यानी प्रतिस्पर्धियों को जानकारी पर नजर रखने के लिए आई सिंग यानी कि ऐप लॉन्च किया, कि हाँ आई सिंग यानी लॉन्च किया। अगला प्रश्न कहता है कि 18 प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यानी कि अनिवार्य आधार अध्यापन लागू किया। क्या किया, आधार सत्यापन लागू किया। ये रहे आपके 18 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 19वां प्रश्न कहता है कि भारत 2027 की जनगणना 2 चरणों में जातीय जनगणना के साथ करेगा। अभी से बता रहा है क्या करेगा, यानी कि पहला जनगणना कब, अभी अगर फिलहाल अगर देखा जाए 2000 के अपडेट के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 2000 यानी कि 2011 में, उसके बाद 2021 में होगा, उसके बाद कब होगा, तो 2027 में। यानी 2027 की जनगणना कब होगा, तो 2 चरणों में होगा, 2027 में होगा, लेकिन 2 चरणों की जाति की जनगणना कब करेगा। आपका 20वां प्रश्न कहता है कि 2 more वेटलैंड फ्रॉम इंडिया एडेड तो रामसर लिस्ट हिचन इट फ्लॉडी एंड मनार की उद्गत यानी कि उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में। आपका अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कहता है कि आईआईटी दिल्ली एम्स ने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध करने के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। आईटीआई यानी कि आईटीआई दिल्ली और एम्स के स्वास्थ्य सेवा में, आईटीआई दिल्ली और एम्स के स्वास्थ्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध के लिए केंद्र शासित करने हेतु समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 22वां प्रश्न कहता है कि अमूल के यूरोपीय डेयरी बाजार में प्रवेश के लिए स्पेन के साथ क्या किए, समझौता किए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने सिंदूर का पौधा लगाया। यानी पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसका पौधा लगाया, तो पूछे किसका पौधा लगाया, तो वे किसका पौधा लगाया, तो सिंदूर का पौधा लगाया। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आता है कि धर्मेंद्र प्रधान लॉलेज यानी कि लॉन्चेज यानी कि धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेज एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कॉस्पेन है। किसका पेन, किसका है, तो 2.0 का। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत किर्गिज़स्तान ने आर्थिक संबंधों और निवेशक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसके किया, भारत जो है किर्गिस्तान ने आर्थिक संबंधों और निवेशन संरचना को बढ़ावा देने के लिए किया है। किसका, तो किसका, किर्गिस्तान ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न कहता है कि स्विगी यानी इंस्टामार्ट ने तेजी से विस्तार के बीच अंकित जैन को वरिष्ठ उपाध्याय संचालन नियुक्त किया। दोस्तों 27वां प्रश्न कहता है कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने वेंकटेश कोरला को नया वैश्विक सीआई नियुक्त किया। अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 28वां प्रश्न कहता है कि राजीव मेमानी को 2025 से 26 के लिए CII का अध्यक्ष नियुक्त किया। अभी से बता दिया कि राजीव मेघानी को 25 से 26 के लिए यानी 25 से 2026 के लिए CIC का अध्यक्ष क्या किया, नियुक्त किया। अगला प्रश्न यानी 29वां प्रश्न कहता है
कि आशीष पांडे कल्याण कुमार को FSIB द्वारा नियुक्त बैंक और सेंट्रल बैंक के MD के रूप में क्या किया, यानी अनुशासित किया, यानी अनुशंसित कर दिया। किसके रूप में? MID के रूप में। दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न कहता लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को अंडमान निकोबार कमान का 18वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। किसके किया गया, किनको किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को क्या किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप के कमान 18वां यानी कि कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। किनको किया गया? तो जनरल दिनेश सिंह को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर प्रश्न कहता है कि एयर मार्शल जसवीर सिंह मान पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर क्या किए? नियुक्त हुए। कहाँ? एयर मार्शल जसवीर सिंह के मान पश्चिमी वायु कमान की वरिष्ठ क्या हुए? स्टाफ ऑफिसर नियुक्त हुए। दोस्तों 32वां प्रश्न कहता है कि स्टीफन शेयर को ड्यूब बैंक की भारत GCI की CEO नियुक्त किया गया। किसको किया गया? तो GCC का CEO को नियुक्त किया गया। 33वां प्रश्न कहता है कि शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने रक्षा संबंध महानिदेशक का पद क्या किया? संभाला है। यानी कि शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने रक्षा संबंध महानिदेशक का पद क्या किया? संभाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 34वां प्रश्न कहता है कि एना लेना बैरबॉक यानी कि 80वें यानी कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है। कहाँ? यानी कि 80वें यानी कि 80वां जो होता है यानी कि 80 संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो सत्र की अध्यक्षता है वो क्या गया? चुना गया। दोस्तों 35वां प्रश्न कहता है कि करोल नवारोकी ने पोलिश राष्ट्रपति चुनाव क्या किया है? जीता है। यानी कि कौन की जीता है? तो करोल नवारोकी ने। किसने? करोल नवारोकी ने कहता है कि पोलिश नामक यानी कि राष्ट्रपति की चुनाव क्या क्या जीता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उदारवादी ली जे म्यान ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, यानी कि चुनाव में हासिल की है। कहता है कि उदारवादी ली जिम्यान ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में क्या किए? जीत हासिल किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मतलब 37वां प्रश्न कहता है कि यूको बैंक ने सुमित खंडेलवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारों को नियुक्त किया है। यानी कि यूको बैंक ने, किसने? यूको बैंक ने सुमित खंडेलवाल को मुख्य वित्तीय के रूप में क्या किया? नियुक्त किया है। आपका 38वां प्रश्न कहता है कि शैलेश मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का नया क्या गया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको किया गया? तो शैलेश मेहता को भारतीय उर्वरक के संघ का क्या किया? नया अध्यक्ष मतलब नियुक्त किया गया है। आपका 39वां प्रश्न कहता है सरकार ने पंजाब एंड सिंध बैंक के MD स्वरूप कुमार शाह का कार्यकाल फरवरी 2027 तक बढ़ाया। यानी कहता है कि सरकार ने पंजाब एंड सिंध बैंक के MD स्वरूप कुमार शाह का कार्यकाल कितना? फरवरी 2027 तक क्या गया? बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 40वां प्रश्न कहता है कि एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए। यानी कि कहता है कि एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष क्या किए गए? नियुक्त किए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 41वां प्रश्न कहता है कि सुदर्शन वेनु TVS मोटर के अध्यक्ष और MD का पद संभालेंगे। किसके समान? यानी सुदर्शन वेनु किसने? सुदर्शन वेनु TVS मोटर के। तो कह रहा है कि सुदर्शन वेनु यानी 41वां प्रश्न है कि सुदर्शन वेनु जो है वो TVS मोटर के अध्यक्ष और MD का पद संभालेंगे। सुदर्शन का अध्यक्ष और MD का भी क्या करेंगे? पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 42वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस के नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में क्या किए? प्रदान किए। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 15वीं उत्कृष्ट के पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस की उसने किए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 43 नंबर प्रश्न कहता है कि फैजान जकी ने 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बीजी में जीता। यानी कि मतलब 43वां प्रश्न कहता है कि फैजान जकी ने 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती। किसने जीती? तो अथी में। अगला प्रश्न है कि यानी कि कुमार मंगलम विडंडला को अमेरिका भारत रणनीतिक समझदारी मंच
द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया। 45वां प्रश्न कहता है कि भारत और मंगोलिया ने उलानबाटार में 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46वां प्रश्न कहता है कि भारतीय सेना ने प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को प्रमुख परीक्षण किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एडीको ने भारत के शहरी ढांचे के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब डॉलर की पंचवर्षीय योजना क्या गया शुरू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय बायोगैस एसोसिएशन इंडिया ऑयल ने भारत की जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र को क्या बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया गया। दोस्तों 39वां प्रश्न कहता है कि जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल भाषा यानी कि भाषा मॉडल भारत जेन लॉन्च किया। दोस्तों 50वां प्रश्न और सबसे आखिरी प्रश्न कहता है कि केंद्र ने इलेक्ट्रिक यात्री वाहन निर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश क्या किए सूचित किए। दोस्तों ये रहे जून मंथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जून मंथ का लिया है। 1 जून से लेकर 31 जून तक जो बनता है उसको बीच में हम लिया है ये 50 इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो बने हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जो करेंट अफेयर से डेली आपको क्वेश्चन मिलता है और जीके जीएस से आपको शाम को क्वेश्चन मिलता है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 50 टॉप 100 को टॉप जितना भी टॉप जो क्वेश्चन रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपके सरकारी एग्जाम सेंटर पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल का आप लोग हिस्सा बन जाते हैं, ताकि आपको जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले 9 से 10 बजे आपको मिलता है करेंट अफेयर्स और शाम को आपको मिलता है जीके जीएस। अगर आप रोज इस वीडियो को अगर 2 वीडियो को अगर मतलब देख लेते हैं तो आपको यहाँ सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।